मार्ग में सुतीक्षण जी मिले। सुतीक्षण जी की भी कथा सुनाई थी। ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, शालिग्राम भगवान से लगे जामुन तोड़ने, सुनाया था एक दिन। सुतीक्षण जी से भगवान मिले। सुतीक्षण जी अपने गुरुदेव भगवान अगस्त्य ऋषि के पास ले गए। अगस्त्य ऋषि से राम जी ने कहा कि मैंने प्रण किया है कि धरती से निशाचरों का अंत करूंगा, मुझे मंत्र दीजिए। यहाँ अगस्त्य ऋषि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और कहा, राम जी आप पंचवटी में जाके रहिए। भगवान पंचवटी, नासिक के पास पंचवटी है, आप कभी गए होंगे वहां दर्शन करने। पंचवटी भगवान गए, कुटिया बना के राम जी अपने हाथ से रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा चली आई, रावण की बहन है सूर्पणखा। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े। सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। नकली रूप बनाकर सुंदर गई राम जी के पास, दूर से देखी और पास जाकर बोली, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री, हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने मिलाया है, क्यों शादी कर लें। आगे कहती है 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं काम चला लूंगी। मन माना कछु तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान मन में सोचे, जो अपने लिए स्वयं घर से निकल के दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, ये तो अपना परिचय स्वयं दे रही है। और कहती हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे ढेर सुंदर मिली तो भाग जाई, हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के चली जाएगी। भगवान ने कहा भी प्रैक्टिकल करो। बोले हमको क्या देखी हो, अहै कुंवार मोर लगू, मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उधर जाओ। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, राम जी को छोड़ के उधर चली गई। राम जी बोले ठीक बोल रही थी। लक्ष्मण जी पहले ही पहचान गए, जाकर बोली शादी करूंगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले जो तुमको भेजे हैं हम उनका दास हैं। तो बोली वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं, मेरे साथ करोगी दासी बनोगी, उधर करोगी रानी बनोगी, चॉइसेस इज योर्स, बताओ क्या बनना है। हाँ, हाँ। दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो बोले जाओ उधर जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी मिलकर उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा आई। लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करे हो। बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की दौड़ी सीता मैया की ओर, मां को भयभीत देख राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई क्या? हाँ काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों काटो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु। छोटे, श्रुति का बर्थडे है ना, गिफ्ट क्या देगा? भाभी इतने सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स, पॉपुलर ब्रांड्स है ना, कौन नाक और कान दोनों कटवाया। क्यों कटवाया? भगवान बोले केवल बोलती है, सुनती नहीं है। भगवान के पास जाकर कितना बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, हम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही, साथे अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। इतना बोली एक सांस में। भगवान बोले केवल बोलती है, सुनने का काम ही नहीं है इसके पास। जब सुनना नहीं तो टोपी कान लेके क्यों घूम रही है? काटो कान इसका। नाक क्यों कटवाया? कह रही थी मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदरता का असली केंद्र नाक है साहब। चेहरा कितनों गोर हुआ, नाक का डिजाइन यदि बिगड़ा
तो सुंदरता गई। देखिए, नाक तनिको टेढ़ भई, मोटी भई, चिपटी भई, सुंदरता गई। आज भी कोई कहता है लड़की को देख, बिटिया को देख कर आवे विवाह के लिए, तो घर वाले पूछते, बताओ कन्या का नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा पूछा जाता है? नाक का डिजाइन ठीक है कि नहीं है? भगवान नाक क्यों कटवाए? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काटे, काट के फेंके नहीं, उठा के उसके हाथ पे सजा दिए। बोले मिला लो, दुई कान एक ठे नाक बराबर है ना? लिखा है, उसके हाथ पर रख दिया। हाथ पे रखकर कहा जाकर रावण से कहना कि चुनौती भेजा है लक्ष्मण ने रावण को। एक गई रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए सेना लेके, भगवान ने ऐसी माया रची, आपस में लड़ी के दोनों मर गए। खरदूषण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि खर को दूषण मारेगा, दूषण को खर मारेगा, हम दोनों भाई एक दूसरे का वध करेंगे। क्यों? हम भाई हैं, एक दूसरे को क्यों मारेंगे? एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम अमर हो गए। भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। खर दूषण में राम देखने लगा, दूषण खर में राम देखने लगा। आपस में बाण चला के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब शूर्पणखा गई रावण के पास, जाके लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको पता नहीं रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में सुनाना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटी। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, फिर वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। चले गए मतलब मर गए। खरदूषण मर गए। रावण कांप गया हो। शूर्पणखा को भिजवाया आईसीयू में प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, उपचार हेतु भेजा। कमरे में जाकर द्वार बंद करके एकांत में रावण चिंतन करने लगा। अब दर्शन करिए। रावण सोचता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था, बराबर बल था। भगवान को छोड़कर कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है रावण, अब भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान अवतार ले लिए हैं, मुझको भी मुक्त होना है। एक काम करूं, उठाऊं माला, शुरू करूं भजन। लगा भगवान का नाम जपने। अभी आधा जपा था तब तक माला गिर गई। फिर कहता है होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र देहा। मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन करने वाला हो ही नहीं पाएगा। तामसी व्यक्ति का भजन में मन ही नहीं लगता है। नींद आ जाएगी, उबासी आएगी, लगेगा कोई मानो मार रहा हो पीछे, भागो यहां से जल्दी है। रावण सोचा भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा, भगवान आ गए हैं। जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तो रावण ने निर्णय किया कि युद्ध करूंगा, भगवान से युद्ध करूंगा, अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा। राम जी भले ना करे, मैं करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यहां समझिएगा, ऐसा नहीं था कि रावण नहीं जानता था भगवान राम के बारे में। युद्ध में एक भी बाण रावण ने राम जी को निशाना करके नहीं छोड़ा, इधर उधर फेंकता रहा, इधर उधर। क्यों? जानता है हमारा कोई बाण लगेगा ही नहीं राम जी, इधर उधर मारता रहा। नाटक चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए हैं,
भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है और मैं उसको बिना कारण के मार नहीं सकता हूं। तो मैं चाहता हूं रावण ऐसा कुछ अपराध करे कि मुझे उसको मारने का कारण मिले। भगवान ये भी जानते हैं कि रावण की औकात नहीं है सीता मैया को लंका ले जाने की, सीता मैया को नहीं ले जा सकता। भगवान ने कहा, सीता, तुम पावक महू करहूं निवास,